वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने जो द थीव्स स्टोरी लेसन का पार्ट स्टडी किया था, जो 10th आरबीएससी बोर्ड में जो इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक है रेजोल्यूशन, उसका ये लेसन है। और हमने इसका जो पार्ट स्टडी किया प्रीवियस क्लास में, उसमें हमने ये देखा था कि जो हरी सिंह है वो पैसा चुरा करके और वहाँ से चला जाता है अनिल के यहाँ से, और अनिल को सोता छोड़ करके वो चला जाता है और सीधा उसका जो टारगेट है वो 10:30 बजे जो लखनऊ एक्सप्रेस जाती है उसको पकड़ करके और सीधा अपने गांव जाने का प्लान है। अब होता क्या है बीच में कि जैसे ही वो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, चोर जो होते हैं, हरी सिंह जैसे, हरी सिंह की बात खुद भी कह रहा है कि मैंने लाइफ में कभी टिकट नहीं लिया आज तक, और ऐसे लोग लेते भी नहीं है। पकड़े जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, पकड़ के वहाँ उनको रख लेंगे, 1 दिन रख लेंगे, 2 दिन रख लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है उनको। इस प्रकार से ये जो है डायरेक्ट टिकट विंडो के पास में नहीं गया है, और ये डायरेक्ट कहाँ गया है, ये प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म पर सीधा चला गया है जहाँ ट्रेन जो है वो मूविंग आउट कर रही है। ओके, मतलब ट्रेन वहाँ से निकल रही है रेलवे स्टेशन से, तो सीधा स्टेशन पे चला गया और ट्रेन पकड़ने की फिराक में है। लेकिन इसके पता नहीं अचानक क्या होता है, माइंड इसका चेंज होता है, और माइंड चेंज होते ही ये क्या करता है, वहाँ रह जाता है, उस ट्रेन को नहीं पकड़ता है। ओके, और फिर ये जो है स्टेशन पर अकेला सुनसान रह जाता है, सुनसान जो स्टेशन है वहाँ से वापस चला आता है। अब ये सोच रहा है क्या करें आगे। ओके, और फिर अपने आप को जो है ये कहता है कि आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, एक मैदान में अपने आप को पाता है, और बारिश का मौसम है, हो रहा है, और जब धीरे धीरे बारिश होने लगती है तो इसके कपड़े वगैरह भीग जाते हैं, जो नोट इसने बांध रखे हैं अपने वेस्ट में, कमर में, वो भी भीग जाते हैं। सर्दी का मौसम है, नवंबर की बात है ये। धीरे धीरे फिर ये क्या करता है, कोई पाए नहीं इसके पास में, और किसी को वहाँ जानता भी नहीं, तो कर क्या सकता है फिर। तो धीरे धीरे वहाँ से ये वापस आता है और सीधा कहाँ जाता है, ये अनिल के घर की तरफ ही लौटता है, और कोई किसी पर्सन को जानता नहीं, तो जाए कहाँ। और दूसरी बात है, काम भी तो इसने बहुत अच्छा किया ना, कहने का मतलब इसने इतना अच्छा काम थोड़ी कर लिया कि ये वहाँ और किसी के यहाँ जा सकता है। चोरी करके गया हुआ इंसान जो है, और क्या कैसे जा सकता है वो, तो अच्छा काम करके अगर वो मान लो जाए तो किसी के यहाँ जा सकता है, लेकिन चोर को कौन रखेगा। ओके, और वहाँ वो जा भी नहीं सकता। तो धीरे धीरे ये वापस क्या करता है, उसी रास्ते को जो है फॉलो करते हुए और अनिल के घर चला जाता है। अनिल सोया हुआ होता है और धीरे से वो अपने वहाँ अनिल के घर में एंटर करता है। ओके, और उसके बाद क्या होता है वो देखिएगा। फिर ये खुद थोड़ा सा अपने आप में पश्चाताप जो ये करता है कि ये काम मैंने कर तो लिया, लेकिन ये काम आखिरकार है गलत। ओके, इसके बाद देखो क्या होता है, फिर ये कहता है कि इट वॉज ए सिंपल मैटर, ये बहुत ही आसान मैटर था, आसान मामला था, टू स्टील, चुराना, मतलब चोरी करना आसान काम था। एंड समटाइम्स, और कभी कभार क्या होता है, जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, पकड़े जाना भी आसान होता है कई बार, चुराना भी आसान काम होता है यार, सिंपल तरीका होता है, चुराने का भी साधारण मामला होता है, लेकिन कई बार चोरी करके और पकड़े जाना भी आसान होता है। ओके, बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। लेकिन क्या कह रहा है, बट टू बी ए रियली बिग मैन, एक बड़ा इंसान बनना, रियली मीन्स वास्तव में एक बड़ा इंसान बनना, एक क्लेवर, एक चतुर व्यक्ति बनना, और एक रेस्पेक्टेड, सम्मानित या सम्माननीय, आदरणीय व्यक्ति बनना, वो समथिंग एल्स, ये कुछ अलग बात थी। ओके, चोर कोई भी बन सकता है। देखिए, आप अपना जो भी कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को बनाने में आपको बहुत टाइम लगता है, और अगर कैरेक्टर अपने को बिगाड़ना है तो हम 1 सेकंड में बिगाड़ सकते हैं। ओके, तो हमें कोई चीज़ अच्छी करनी है तो इसमें टाइम लगता है, बुरी चीज़ करने में टाइम नहीं लगता है। ये बात हरी सिंह खुद भी कह रहा है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है, देखो, बिग मैन बनना, बड़ा इंसान बनना, चतुर इंसान बनना, और रेस्पेक्टेड इंसान बनना, रेस्पेक्टेड मैन बनना, सम्मानित या आदरणीय व्यक्ति बनना, ये अलग बात थी। ओके, आई शुड गो बैक, फिर वहां से वो सोचता है, तो ये कह रहा है कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से बोला। हरी सिंह अपने आप से बात कर रहा है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं और कहीं जा नहीं सकता, तो मुझे कहाँ जाना है, हरी सिंह के पास ही जाना है। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, क्या करने के लिए, इफ ओनली टू लर्न, केवल सीखने के लिए, टू रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना सीखने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए, हरी सिंह के पास जाना चाहिए।
सॉरी अनिल के पास जाना चाहिए, हरि सिंह के पास नहीं, हरि सिंह तो खुद बोल रहा है यहाँ पर, किसके पास जाना चाहिए, अनिल के पास मुझे जाना चाहिए। आई हरीड बैक, मैं वापस गया, टू द रूम, उस रूम की तरफ, फीलिंग वेरी नर्वस, अपने आप को थोड़ा सा नर्वस महसूस करते हुए कि मैंने किया तो गलत है लेकिन कोई बात नहीं, अनिल सो रहा था, मैंने कर लिया हो। अब इसमें देखो कंफर्म ये भी अनिल को पता है इस बात का कि वो चोरी करके ले गया है, ओके, बट और कहाँ जा सकते, वो सोच रहा है कि वो सो रहा था, हम जाके अपना जो भी सेटअप सिस्टम है उसको सेटअप कर देंगे। फोर का मीन्स यहाँ क्योंकि है, क्योंकि इट इज मच इजियर टू स्टील, चुराना अधिक आसान है, कोई भी चीज चुराना अधिक आसान है, समथिंग मतलब कोई भी चीज चुराना अधिक आसान है, देन टू रिटर्न इट, बजाय इसको लौटाना, और वो भी कैसे लौटाना, अनडिटेक्टेड मीन्स बिना पता चले, विदाउट फाइंड आउट, बिना किसी को पता चले, बिना किसी चीज का पता चले, इसको लौटाना बड़ा कठिन काम होता है। चोरी कर सकते हैं, इजी काम है चोरी करना, बट वापस चोरी करके उसी चीज को यथास्थान हम वापस करते हैं या उसको सेट करते हैं तो बड़ा आसान काम नहीं है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजा जो चुपचाप खोला, धीरे से खोला, किसी चोर बोलते हैं, है तो चोरी ना, पता नहीं चल जाए अनिल को, तो धीरे से दरवाजा खोला, चुपचाप दरवाजा खोला, देन फिर स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे के पास में जो है वहां जाके खड़ा हो गया रास्ते में डोरवे, इन क्लाउडेड मूनलाइट, और मूनलाइट कैसी है, चंद्रमा की रोशनी कैसी, क्लाउडेड, बादल ही बादल हो रहे हैं, तो बादलों की या बादलों भरी, जहाँ काफी ज्यादा बादल हो रहे हैं, बारिश का मौसम है वैसे तो बादल तो होने, ओके, तो उससे चंद्रमा की रोशनी में चांदनी रात में जो है वो वहां जाकर के खड़ा हो गया दरवाजे के पास में। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था, ओके, स्टिल मींस अभी। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, क्रेप्ट का मतलब रैंक करके गया, कहाँ गया, टू द हेड ऑफ द बेड, बेड का हेड का मतलब जिस तरफ हम सिर करके सोते हैं, ओके, वो होता है हेड, ओके, जिस तरफ हम पिलो लगाते हैं, तकिया लगाते हैं, ओके, सीधी साइड में, तो उधर मैं गया हेड के पास में, जिस तरह उसका हेड था अनिल का, एंड माई हैंड, और मेरा हाथ, केम अप विद नोट्स, और नोट्स के साथ मेरा हाथ जो है वो मैं उधर ले, कहने का मतलब हाथ में वो पैसे निकाल लिए उसने, 600 रुपये जो थे वो उसने अपने ट्राउजर में से निकाल लिए, ओके, जो वेस्ट के पास में थे, कमर के पास में बांध रखे थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ, मैंने उसकी सांस को महसूस किया, ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर जो है मैंने उसकी सांस को महसूस किया, क्योंकि वो जो उस वक्त सांस तो ले रहा था, तो मैं पैसे वहां डालने वाला था जहां से उसने निकाले थे, ओके। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए क्या रहा, बिल्कुल शांत रहा, यहाँ स्टिल का मतलब क्या है, शांत, ओके, तो 1 मिनट के लिए मैं जो है वो शांत रहा, फिर क्या हुआ देखो, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और फिर मेरे हाथ ने जो है क्या प्राप्त किया, एज मींस किनारा, ऑफ द मैट्रेस, जो चटाई का जो गद्दा जो है उस गद्दे का जो है किनारा जो है वहां तक मेरा हाथ गया, मतलब ये गद्दे के नीचे पैसे छुपाना चाहता है, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने हाथ जो है इसके नीचे सरकाया, नोट्स के साथ में मैंने जो हाथ है वो सरका दिया, ताकि अनिल को इस बात का पता नहीं लगे, ओके, हाथ जो है पैसे के साथ में, नोट्स के साथ में जो है उसने कहाँ सरका दिया, स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, नोट्स के साथ में जो है हाथ को थोड़ा सा मैट्रेस के नीचे सरका दिया, ओके। प्लान इसका पूरा है कि अनिल को 1% पता नहीं चले, बट अनिल को पता है इस बात का, ओके। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह ये कह रहा है हरि सिंह मैं लेट उठा, अगली सुबह मैं लेट उठा, टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए, दैट कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी, ओके। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, उसने अपना हाथ फैलाया, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ, अनिल ने अपना हाथ मेरी तरफ फैला करके कहा, क्या कहा, देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके अंगुलियों में एक 50 रुपए का नोट था, देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके अंगुलियों के बीच में क्या था, 50 रुपए का नोट था। अब देखो वो 50 रुपए का नोट भी अनिल जो है ना वो उन्हीं नोट्स में से निकाल के लाया है, तो यहाँ इसके बाद हम थोड़ा सा और स्टडी करेंगे, ठीक है, लेकिन ये अनिल को ऑलरेडी पता है, ओके। इस प्रकार से हमने जो है
इसका एक ट्रांसलेशन किया है। अब थोड़ा सा हम इसको ग्रामेटिकली स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें और समझ में आ जाएगा। देखिएगा, इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील। चुराने का जो मामला था बहुत आसान था। वॉच सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, ओके। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कई बार जो है पकड़े जाना भी आसान था। टू बी कॉट पैसिव वॉइस बना हुआ है इंफिनिटिव का। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन आसान वास्तव में और क्या बनना आसान है, ओके। देखो आसान नहीं है वैसे, लेकिन और भी हम कई चीजें जो है आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये जो काम आगे बताया जा रहा है आसान नहीं है। टू बी रियली ए बिग मैन, टू बी ए रियली बिग मैन, एक बड़ा इंसान बनना, चतुर इंसान बनना, रेस्पेक्टेड मैन और एक सम्मानित व्यक्ति बनना, वो समथिंग एल्स, ये अलग बात थी, ओके। तो यहां पर भी पास्ट सिंपल है। आई शुड गो बैक, मुझे उसके पास में जाना चाहिए। शुड क्या है, मॉडल है, सेल का सेकंड फॉर्म शुड, पास्ट है यहाँ पर भी। और ये वैसे जो है मॉडल का यूज किया गया, मॉडल के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, तो यहाँ पर टोल्ड सेकंड फॉर्म टेल की। इफ ओनली टू लर्न, केवल सीखने के लिए। टू रीड, और लिखने के लिए। और टू रीड, रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना, तो पढ़ने के लिए और लिखना सीखने के लिए। टू लर्न, टू रीड एंड राइट, ये अलग है दोनों। तो यहाँ पर क्या सीखना, पढ़ना सीखना और लिखना सीखना, इसके लिए भी हमें जो है उसके पास में जाना चाहिए। हमें क्या मतलब, हरी सिंह को जाना चाहिए। हरी सिंह खुद सोच रहा है ये बात। आई हरिड बैक, हरिड का मतलब मैं जल्दी से, वो जल्दी उसके पास वापस गया। तो ये भी क्या है, HURRY, हरी का सेकंड फॉर्म है हरीड। तो वापस कहाँ गया, और रूम की तरफ गया। फीलिंग वेरी नर्वस, अपने आप को बिल्कुल निराश महसूस करते हुए। फॉर, क्योंकि, अब देखो ना क्योंकि इसका मीनिंग है फॉर, वैसे के लिए होता है लेकिन यहाँ है क्योंकि। इट इज मच इजियर, ये अधिक आसान था। टू स्टील, चुराना, चुराना अधिक आसान था। समथिंग देन टू रिटर्न इट, बजाय इसे लौटाना। अनडिटेक्टेड, बिना पता लगे। तो ये भी एक क्या है, बिना पता लगे किसी को हम चीज लौटा देते हैं, जिस व्यक्ति की हमने चीज चुराई है। तो ये क्या है, एक तरह से अधिक आसान बात है। अगर हम बिना पता लगे लौटा देना तो ये मानो बहुत गनीमत है। पता लगने के बाद तो बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो सकती है, बहुत बड़ी परेशानी जो है उसका सामना हमें करना पड़ सकता है, ओके। इसके जस्ट बाद देखो, आई ओपन्ड, मैंने खोला, क्या खोला, दरवाजा। तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। क्वाइटली, चुपचाप मैंने दरवाजा खोला। देन, फिर। स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे के पास जो रास्ता है वहां जाके मैं खड़ा हो गया। तो स्टूड कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। STA, ये सिट, स्टूड, ओके, खड़े होना। स्टैंड का सेकंड फॉर्म है, वो नहीं है अंडरस्टैंड वाला, समझ गया। अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड होता है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखें आप। ये है स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड। तो फिर वो खड़ा हो गया कहाँ जाकर के, डोरवे के पास में। इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादलों भरी जो चंद्रमा की रोशनी है उसमें वो जाके वहां खड़ा हो गया दरवाजे के पास में। अनिल वॉज स्टिल, अनिल अब भी जो है वो सोया हुआ था। अब देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें सीखने को मिलेगी। एक स्टिल तो यहाँ है, इसका मीन्स है अब भी, ध्यान रखना इस बात का, अब भी। और यहाँ पर स्टिल एक और है, इसका मीन्स होता है शांत। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर। हम सेंटेंस को देख करके इसका जो मीनिंग है वो लगाते हैं, और लगाना भी चाहिए, वरना हम स्टिल का मीनिंग दूसरी जगह दूसरा लगाएंगे तो फिर अपना जो ट्रांसलेशन है वो रॉन्ग हो जाएगा, ओके। देखिएगा आगे। तो अनिल अब भी जो है सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रैंक करके गया कहाँ पर, हेड ऑफ द बेड। बेड का जो हेड है मतलब जहाँ जिस तरह हम पिलो लगाते हैं, तकिया लगाते हैं, उस तरफ वो गया है जिस तरफ अनिल का सिर था। या यूं मान सकते हैं, देखो कई बार क्या है, अपने थोड़ा सा सोने में जिस तरह मान लो पिलो लगाते हैं तो अपन बैक साइड में पिलो लगा सकते हैं, मतलब जो ऑपोजिट साइड है वहां भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बेड का जो हेड है, बेड का रियल में जो हेड होता है, सिर होता है, मतलब जो सही दिशा होती है उस तरफ हो गया है, ओके। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ भी उधर जो है वो नोट के साथ में
आया मतलब इसने किया है खुद ने, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस। आई फेल्ट हिज ब्रीथ, मैंने उसकी सांस को महसूस किया। जब वो उधर सो रहा है तो जब हाथ वो नीचे मैट्रेस के गद्दे के नीचे देगा तो डेफिनेटली सांस को तो महसूस करेगा। आई रिमेंड स्टिल, ओके, आई रिमेंड स्टिल, मैं रहा, रिमेंड का मतलब रहा, स्टिल मीन शांत, वहां भी देखो पास्ट सिंपल है, रिमेन का सेकंड फॉर्म होता है रिमेंड, तो पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस। फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए जो है मैं बिल्कुल शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ ने जो है क्या पाया, हाथ को क्या मिला, एज ऑफ द मैट्रेस, मैट्रेस मीन्स गद्दा, क्या कहते हैं, सो रहा था, उसका जो एज किनारा वो जो है मैंने ढूंढा। एंड स्लिप्ड, किनारा ढूंढ करके, और स्लिप मीन सरका दिया, अंडर इट, इसके नीचे जो है वो नोट्स मैंने सरका दिए, मेरा हाथ जो है नोट्स के साथ में सरका दिया, मतलब नोट्स को नीचे सरका दिया। तो यहाँ पर भी क्या है, स्लिप्ड सेकंड फॉर्म है, मतलब यहाँ भी पास्ट सिंपल, ओके। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ मैक्सिमम पास्ट सिंपल टेंस का यूज हो रहा है, कहीं कहीं प्रेजेंट का भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पास्ट सिंपल का ज़्यादा यूज है, तो ये ध्यान रखें हम। कहीं इंफिनिटिव का भी यूज हो रहा है, तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। आई अवोक, फिर मैं जगा, ये भी सेकंड फॉर्म है, देखो यहाँ पर लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह में थोड़ा सा लेट जगा, टू फाइंड आउट दैट, और ये टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए कि अनिल हैड ऑलरेडी, ये पता लगाया उसको, मतलब पता लगा करके एक तरह से जल्दी वो नेक्स्ट मॉर्निंग एक तरह से क्या उठाया, जल्दी उठाया है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, जल्दी नहीं उठाया भाई, लेट उठाया, यहाँ देखो लेट लिखा हुआ है, तो लेट उठाया नेक्स्ट मॉर्निंग ये, और ये पता करने के लिए अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल तो पहले से ये उसने पाया, उठते ही ये पा लिया यहाँ, मतलब फाइंड आउट पता उसको लगा है कि अनिल क्या कर रहा है, अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, उसने पहले से ही चाय बना ली थी, बना चुका था। तो हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैड, सेकंड फॉर्म क्या होती है, ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म मैड होती है, फर्स्ट फॉर्म मैक होती है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। परफेक्ट टेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, पर्सन कोई भी हो, नो प्रॉब्लम। ऑलरेडी इसका एडवर्ब है। ही स्ट्रेस्ड आउट, उसने अपना जो हाथ है वो फैलाया टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ, मतलब हाथ इस तरह से फैलाया, इस तरह से हाथ जो उसकी तरफ किया कुछ चीज़ देने के लिए, और वो क्या दे रहा था, देखो देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी अंगुलियों के बीच में एक 50 रुपए का नोट था। ये 50 रुपीज नोट, इसके लिए वो जाया, तो मतलब पास्ट सिंपल, ओके। और यहाँ पर भी स्ट्रेस्ड मीन्स ये भी पास्ट सिंपल है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम पास्ट सिंपल टेंस का यूज है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज है, ओके। तो हमें थोड़ा सा इन टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। और ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो जो मैं बीच बीच में आपको सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ओके, थर्ड फॉर्म है, ये बताता हूँ, तो डेली जो है आप एक अलग से अपना रफ जो टास्क है वो कर सकते हैं। ये जितनी भी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है, उसको आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक ऐसा आप जो है लिस्ट बना लें, जैसे यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट फॉर्म, जैसे मान लो मैंने नॉर्मल मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ आपको, जैसे आपने क्या लिख दिया, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकंड फॉर्म, ये हो गया थर्ड फॉर्म। जैसे मान लो फर्स्ट फॉर्म आपने लिख ली गो, अब यहाँ पर इसका मीनिंग भी साथ में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ मीनिंग, तो गो मीन्स क्या हो गया, जाना। अब इसका सेकंड फॉर्म लिख लो आप, सेकंड फॉर्म क्या हो गया, वेंट, ओके। और यहाँ पर हमने लिख दिया थर्ड फॉर्म, ओके, थर्ड फॉर्म क्या हो गया, गॉन। इस प्रकार से आगे जो है आईएनजी फॉर्म और एसईएस फॉर्म, आईएस फॉर्म लिख सकते हैं। बट आप अगर और भी कुछ नहीं लिखें तो कम से कम फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तो आप लिख करके जरूर एक लिस्टिंग कर लें इनकी, और इनको साथ साथ में लर्निंग में भी लेते रहें, ताकि आगे चल करके ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं आए, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म का यूज करें हम, चाहे सेकंड फॉर्म का यूज करें, चाहे थर्ड फॉर्म का यूज करें। देखो फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है, क्रिया के जो फॉर्म है, रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम करेक्ट फॉर्म भरते हैं, ओके, वहाँ भी ये काम आते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, करेक्ट फॉर्म भरने का 8 क्वेश्चन आते हैं, ओके। और यहाँ पर भी हमें जो है थोड़ा सा इजीनेस रहता है, बिल्कुल ट्रांसलेशन करते टाइम हमें इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं आती। और ये हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में आती है, सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है, थर्ड फॉर्म किस टेंस में आती है, तो ये भी थोड़ा सा हमें
ध्यान रहता है। तो ये एक लिस्टिंग करें आप डेली, जो भी पैरा पढ़ाया जा रहा है उसकी लिस्टिंग करते रहें और उनको याद भी करते रहें। ओके, इसके जस्ट बाद में हम जो है इसका रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक आप इसकी लर्निंग करें। ओके, और इसका ट्रांसलेशन सीखें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।